कैसे बांके बिहारी जी अपनी भक्त के हाथ से खा गए लड्डू। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का चमत्कार लेकर। अगर आप लोग भी कान्हा जी के भक्त हैं तो जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज मैं आपको दिल्ली की रहने वाली हेमा माँ नाम की औरत के साथ हुआ चमत्कार सुनाऊंगी। दिल्ली में रहने वाली हेमा नाम की औरत ने बताया कि वो छोटेपन से ही, बालपन से ही बांके बिहारी जी की बड़ी भक्त थी। लेकिन उसने तस्वीर में बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, कभी भी वृंदावन ना गई थी। छोटी थी जब माँ बाप भी वृंदावन ना लेके गए और बड़ी हुई तो पति भी ऐसा निकला कि वृंदावन जाने का कभी मौका ही ना मिला, क्योंकि उसके पति नास्तिक थे, वो भगवान को बिल्कुल न मानते थे। लेकिन उसके मन में एक ही तमन्ना रहती थी कि मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, मैं भी वृंदावन जाऊं, देखूं बांके बिहारी कैसे हैं। वो हमेशा ही इस गहन चिंतन में लगी रहती थी। जब भी अकेली होती तभी उसे यही याद आता कि कभी मैं भी वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी के दर्शन करूं। एक दिन आ गया वो समय जब उसे वृंदावन जाने का मौका मिला। कुछ उसकी सहेलियां उससे बोली, वृंदावन चल रही है क्या? उसने अपने पति से अनुमति ले ली वृंदावन जाने की। उसका पति भी मान गया और वह वृंदावन के लिए तैयार हो गई। अब वह जब वृंदावन जाने लगी तो उसने सोचा कि बांके बिहारी जी से मैं इतना प्रेम करती हूँ, उनके लिए कुछ तो अपने हाथों से बना कर ले जाऊं। तो उसने आटा घी मिला के बढ़िया मेवे डाल के लड्डू बनाए कि मैं अपने बांके बिहारी जी को खिलाऊंगी। उसे ये तो पता नहीं था कि बांके बिहारी जी को ऐसे नहीं खिला सकते, वो तो उसे वहीं जाके पता लगेगा। अब वो उसने बढ़िया प्रेम से लड्डू बनाए बांके बिहारी जी के लिए और डिब्बे में बंद करके अब चल पड़ी वृंदावन धाम की यात्रा पर। अब सभी सहेलियां राधे रानी का गुणगान करती, बांके बिहारी का गुणगान करती पहुंच गई वृंदावन। अब वृंदावन में तो अलग ही माहौल है, राधे राधे की गूंज हर जगह है, हर जगह भक्ति प्रेम भाव है। तो वो उसी में खो गई। जब वृंदावन में कदम रखा तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि बांके बिहारी जी उससे ही मिलने स्टेशन पर ही आ गए। ऐसा था उसका भाव। बहुत ही भाव में विभोर हो रही थी कि उसके आंसू ही ना रुक रहे थे, क्योंकि बचपन से जो तमन्ना की वो आज पूरी होने जा रही थी। उसे अपने बांके बिहारी जी के दर्शन होने वाले थे। वो इतनी भाव विभोर हो रही थी कि मैं आपको बता भी ना सकती। अब वो पहुंच गई बांके बिहारी जी के मंदिर। अब बांके बिहारी जी की छवि देखकर रोई, उसके आंसू ही ना रुक रहे थे। फिर उसने डिब्बा खोला कि मैं अपने बांके बिहारी जी को भोग लगाऊंगी, अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। लेकिन बांके बिहारी जी तो बहुत दूर थे। पंडित जी भोग प्रसाद ले रहे थे और कुछ उसमें से वहाँ टोकरा रखा था उसमें डाल देते और बाकी उनको वापस दे देते। अब बांके बिहारी जी की से वह लड्डू खिलाने की तमन्ना उसकी मन में रह गई। उसने पंडित जी को डिब्बा दिया, पंडित जी ने एक लड्डू टोकरे में डाल दिया और बाकी उसको वापस दे दिए। अब उसके आंसू ही ना रुक रहे थे। मुझे क्या पता था कि ऐसे बांके बिहारी जी को भोग लगता है। मैं तो सोच रही थी कि अपने हाथों से ही बांके बिहारी जी को लड्डू खिलाऊंगी। रो रही थी कि मैं अब बांके बिहारी जी को देख तो सकी, लेकिन मन में ये सांत्वना भी थी, लेकिन मन में ये था कि मैं उनको लड्डू न खिला सकी। अब उसने परिक्रमा की, बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन किए और बाहर आ गई मंदिर के। अब बाहर छोटे छोटे बच्चे, आप तो जानते ही हो वृंदावन में कितने रहते हैं, जो राधे राधे लिखते हैं मुख पे। तो उसने वही बच्चे मिले उसे। अब बच्चे मिले तो उनमें ही एक छोटा सा बच्चा मिला और उसने उस बच्चे को देखा तो उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। वो बोली, इधर आ बेटा। तो वो बच्चा आ गया, छोटा सा ही था,
कम से कम 4 साल का लगा लो। तो वो बोली बेटा लड्डू खाओगे? वो बच्चे ने हाँ की, हाँ खाऊंगा। तो उसने एक लड्डू निकाल के डिब्बे में से और उस बच्चे को देने लगी। तो वो बोला कि नहीं, अपने हाथों से खिलाओ। तो उसने सोचा चलो बच्चा कह रहा तो मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। जब उसने बच्चे को हाथों से वो लड्डू खिलाया और बच्चे ने सारा लड्डू खा लिया। अब वो उसका बच्चा इतना सुंदर था कि वो उसे देखे ही जा रही थी। उसके मन में बार बार बच्चे को ही देखने का भाव आ रहा था। अब वो उसको एक लड्डू खिलाया, दूसरा लड्डू भी खिला दिया। अब वो बोला अब मेरा मैया पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूँ, आप भी जाओ। तो वो बच्चे को लड्डू खिला के जब आगे बढ़ी तो उसके मन में वही बच्चा घूम रहा था कि वो बच्चा कितना सुंदर था, कितना प्यारा था। फिर उसके मन में एकदम से ख्याल आया, क्या बांके बिहारी ही तो ना थे उस बच्चे के रूप में जो मुझसे आके लड्डू खा गए, जो मेरी तमन्ना थी। उसने पीछे मुड़ के देखा और वो सारे के ढूंढ आई जहाँ वो बच्चे थे, लेकिन वो बच्चा ना मिला। बांके बिहारी जी साक्षात उससे आके लड्डू खा गए। लेकिन हमें पता जब लगता है जब वो चले जाते हैं। हमारे बांके बिहारी जी आज भी छलिया हैं, जो छलिया बन के हमें रोज ही छल जाते हैं। किसी न किसी भक्त के साथ रोज ही ऐसे चमत्कार होते हैं। अब उसकी आंखें नम हो रही थी, वो रोए रोए जा रही थी कि मुझे मेरे हाथों से बांके बिहारी जी ने लड्डू खाए और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। अगर आपको ये चमत्कार पसंद आया हो, कुछ दिल में कुछ शरीर में झंझनाहट हुई हो, तो जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।